खत्म हो गया, 450 में 600 में 450 में अच्छा खासा नंबर आया है ना। और मामला रह गया बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए 150 को हम लोग क्रैक करना है। 150 नंबर जो हमारा है वो ऑनलाइन बेसिस पे परीक्षा हो रहा है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेगा टोटल। ठीक, 75 क्वेश्चन में क्या है, दो पार्ट में, 75 क्वेश्चन है दो पार्ट में। एक सुने होंगे ट्रेड थ्योरी है जो 100 नंबर का रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर। एक और है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सब क्वेश्चन 2 नंबर का। मामला तो हम लोग समझिए कि हम लोग को करना क्या, 150 नंबर का परीक्षा होना है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से 100 नंबर का पूछेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 नंबर का रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 25 क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा समझ में अब आ रहा है कि हमको क्या करना क्या है। अब याद करना, हमको ट्रेड थ्योरी विषय पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय पढ़ना है। ठीक, बात करते हैं देखिए ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी आपको 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन को 50 में 50 हमको सही जवाब देने के लिए लगभग इसमें देखिए क्वेश्चन है आपको 750 नंबर, 750 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 750 क्वेश्चन पूरा है। 750 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, मतलब क्वेश्चन एक तरह से सेट है पूरा। भारत सरकार उसको जारी भी कर दिया है कि हम इसी में से आपको लगभग पूछेंगे। और लगभग हम लोग समझते थे कि लगभग पूछेगा, लेकिन 100% उसी में से पूछता है। एक एक बिंदु जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ बिंदु भी पड़ा हुआ है यदि क्वेश्चन में, तो वो बिंदु भी वहाँ रहता है। इससे समझ लीजिए कि हूबहू वही पूछना है। तो जब हम जान गए कि 750 में से ही हमको 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो करना क्या है, 750 क्वेश्चन को याद करना होगा। यही तरीका नहीं होगा, इसको याद करना होगा। एक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, बता दें अभी 25 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। 25 क्वेश्चन के लिए लगभग 400 450 क्वेश्चन है, 400 मोटा मोटी है, 418 क्वेश्चन समथिंग है। तो 400 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, 750 क्वेश्चन में से 50। ठीक, समझ गए। अब दोनों मिला के हो जाता है 1150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हो गया 1150। ट्रेड थ्योरी बताए ना, ट्रेड थ्योरी में जो 50 क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेड थ्योरी 50 क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है। एक आपका सेमेस्टर वाला है, 3rd सेम 4th सेम, यदि सेकंड ईयर कहता हो इलेक्ट्रीशियन या फिटर, सब सेकंड ईयर है, दोनों मिक्स है। फर्स्ट ईयर का जो है ट्रेड थ्योरी में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो इस दो पार्ट में है। WSC आप लोग का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है आपका, उसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसमें तो मात्र से एक ड्राइंग का है, ड्राइंग भी ऑनलाइन हो गया, इसमें से भी 6 क्वेश्चन पूछेगा। और ट्रेड थ्योरी जो 50 था पूरा, थर्ड से 4th सेमेस्टर मिला के 38 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन 500 में से पूछेगा, 500 क्वेश्चन का सेट है। WSC जो है 6 क्वेश्चन पूछेगा, 250 क्वेश्चन का सेट है। इसी तरह से मोटा मोटी पूरी तरह से जान लीजिए कि हमको 1150 क्वेश्चन पूरा तैयार करना। टारगेट अब हमको मिल गया। मेन तो 600 नंबर का जो है, 450 तो मेरा निकल गया। 150 के लिए हमको टारगेट मिल गया कि 1150 क्वेश्चन को हमको याद कर लेना, चाहे जैसे हो। तो जैसे होगा तरीका हम लोग जान रहे हैं
कि ऐसे यदि हम लोग बुक पढ़ने जाएं, तो कितना भी तेज विद्यार्थी हो वो कितना भी पढ़ लेगा 100% एक्यूरेसी के साथ याद नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ गलत होना ही है। 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा। और हालांकि समय भी कम है तो 50% में लटक जाए, कितना भी तेज रहेगी। लेकिन हम यहाँ बात करना है कि पूरा 100% नंबर लाना है, मात्र 2 से 3 दिन में करके 150 का 150 नंबर लाना है। इतना हम लोग उतना इधर उधर ट्रेनिंग नहीं देने जाते। जब 150 का 150 यदि टारगेट मेरा नहीं रहता तो हम इधर उधर भटकते नहीं। लड़का पढ़ के भी निकाल लेता, लेकिन पढ़ना नहीं है, तरीका है। देखिए कंपटीशन का एग्जाम आप लोग जो देते हैं उसमें होता क्या है कि सेट मारता है लड़का। सेट का ट्यूशन भी चलता है, कोचिंग भी चलता है। क्यों चलाता है? एक क्वेश्चन का बहुत सारा अमाउंट सेट रहता है, 3000-4000 क्वेश्चन का सेट तैयार कर लेता है और बार बार वही सबको सेट मरवाता है। सेट मारने से जल्दी याद होता है। ऐसे याद करने से एक क्वेश्चन आपको मिल गया बंडल पूरा 3000-4000 क्वेश्चन मिल गया, उसको ऐसे याद करने से ज़्यादा है कि सेट मारने से 10 गुना ज़्यादा तेजी से याद होता है सेट मारने से। लेकिन उससे भी 20 गुना तेजी से हम लोग काम करेंगे। सेट मारने से भी 20 गुना तेजी से जो प्रिंसिपल है काम करने का, जो हम लोग काम करेंगे अभी, उससे भी 20 गुना तेजी से याद होगा। अब बिना कुछ किए, ऐसा नहीं है कि हमको कॉपी कलम हाथ में नहीं रखना है, नहीं कॉपी कलम से पढ़ रहे हैं वो भी नहीं करना है। मोबाइल से हम लोग काम करेंगे जो हमेशा हमारे पास रहता है। मॉक टेस्ट के बारे में कुछ लोग सुना होगा। है ना? तो मॉक टेस्ट मारने से होता है, सेट मारने से ज़्यादा 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तेज याद होता है मॉक टेस्ट मारने में। क्योंकि कभी भी कहीं भी खाली समय है हमारे पास तो मॉक टेस्ट मार सकते हैं, क्योंकि मोबाइले पे काम करना है, इसलिए ज़्यादा तेजी से याद होता है। इससे भी थोड़ा सा स्पीड में और याद होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है वही आपके मोबाइल में हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में भेजेंगे। इसमें हम लोग देखिए हम जो बता रहे हैं कि 1150 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और यदि ये पूरा याद हो गया, इसी में से पूछेगा भी, आइए हमको पूरा कंठस्थ हो गया, ऐसा याद हो गया कि मतलब भूलेंगे ही नहीं। आंसर देखे और टिक लगा दिए, मतलब इतना बढ़िया से याद हो गया कि बस देखे और टिक लगा दिए। एग्जामिनेशन हॉल का बात कर रहे हैं, देखे और टिक लगा दिए, बढ़ाए देखे टिक लगा दिए, बढ़ाए देखे टिक लगा दिए। जब इतना बढ़िया से याद हो जाएगा तो 150 में 150 नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? जब याद हो गया इसमें से पूछेगा तो क्यों नहीं आएगा? तो करना बस इतना ही है कि इसको हमको याद कर लेना है। और उसके लिए हम लोग को 3 चीज़ की जरूरत है। पहला चीज़ स्मार्टफोन चाहिए, दूसरा है जो बुक जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया, भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। मॉडल पेपर जिसको बोला जाता है ना, उससे भी बड़ा चीज़ हो गया, क्योंकि इसी में से पूछ रहा है। मॉडल पेपर जो निकलता है उसमें से कुछ लोग कुछ अंश पूछता है, लेकिन ये जो भारत सरकार जो निकाली है पूरा का पूरा इसी में से पूछ रहा है। हो सकता है कुछ लड़का को पता नहीं भी पता, एक आध 2 लड़का जरूर होगा, इतना बताने के बाद भी नहीं पता होगा कि हाँ इसी में से पूछ रहा है। बहुत अभी लड़का ऐसे नहीं ना कि आता नहीं है लड़का, कोई दिक्कत ये होता है, जानकारी नहीं मिल पाता। अभी जो आप लोग आए हुए हैं, ऐसा कोई लड़का नहीं बचेगा जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा कि हम 150 में नहीं हो तो 140 150 तक भी ला सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप लोग कर भी लीजिएगा। लगभग 3 से 4 हज़ार लड़का को हम ट्रेनिंग दिए थे हरियाणा में, सेम प्रोसेस पे, और 2 साल से हम इधर बिहार झारखंड में दे रहे हैं ट्रेनिंग। सब लड़का 90% से ऊपर ला रहा है। लेकिन जो हरियाणा में शुरू में ट्रेनिंग दिए थे, 3000 में से 3-4 लड़का फेल हुआ था, जो किया ही नहीं हुआ काम। 3-4 हज़ार में 3-4 लड़का कोई मायने नहीं रखता है, रेशियो कुछ नहीं है। लेकिन बाकी जो बचा लगभग 2500 जो लड़का था वो 100 में 100 लाया है। किसी का 98 आया, किसी का 100 आया। 100 का 100 कहने का मतलब यही होता है कि क्या वो गलत हो जाता है, वो भी कंप्यूटर के मिस्टेक से भी होता है। क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन का सेट में एक आधो आंसर भी गलत रहता है, उसी का सेट में रहता है, उसको 100 ही हम लोग मानते हैं। सोच लीजिए 3000 बच्चा में
2,500 बच्चा 100 ला रहा है, 100 में 100 ला रहा है, 100% मार्क्स ला रहा है। 2,500 तेज तो नहीं होगा, 3,000 में 2,500 तेज होगा? तेज का परसेंटेज 10% मैक्सिमम हो सकता है। ब्रिलियंट लड़का का हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा नहीं है जो बहुत ब्रिलियंट है, बाकी तो बहुत कमज़ोर होगा। 1,000 बच्चा तो खूब कमज़ोर होगा, 1,000 बच्चा एकदम कमज़ोर होगा, लेकिन कमज़ोर छात्र भी लाया है। जब 2,500 लाया तो 500 कमज़ोर वाला भी तो लाया है। हद से ज़्यादा जो कमज़ोर था वो भी लाया, 100 में 100 लाया। क्यों लाया? उसको पढ़ना नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हुई सिर्फ मोबाइल में बहुत कम वक्त में। 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिंक बनाया गया है मॉक टेस्ट के लिए, जो आपको बुक में अवेलेबल है। स्टार्टिंग से पन्ना पलट के जाइएगा और मिलते जाएगा आपको मोबाइल। वो लिंक डालने के बाद उसका विशेष पूरी तरह से हम उसको बताएंगे कैसे करना है। 3 चीज़ आपके पास है उपलब्ध। स्मार्टफोन है, बुक भी होगा, लिंक आपको भेजा जाएगा ग्रुप में। ठीक, यदि जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, सही में यदि 1150 क्वेश्चन याद हो जाए, यदि हम जो बोल रहे हैं सही में ऐसा हो जाए तो कोई फेल होगा? विश्वास है कि इतना हम आपको दे देंगे कॉन्फिडेंस, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि हाँ इतना तो बहुत आसान है। इसके जगह पे 3,000 क्वेश्चन भी रहता ना तब भी हमको हो जाता है, क्योंकि अभी 4-5 दिन समय होगा सर, शायद 11 4 दिन बहुत है। 4,000 क्वेश्चन रहता फिर भी हो जाता। हाँ, लेकिन ऐसे याद करके सोचिए कि ऐसे हम याद कर लें, संभव नहीं है। कुछ लड़का होगा, 2-4 लड़का इसमें होगा जो याद करके भी ला सकता है, 60-70 नंबर ला सकता है, मतलब 60-70% ला सकता है। लेकिन 100% या 90% से ऊपर लाने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। 2 से 3 दिन आप काम करिएगा, लिंक से ग्रुप करिएगा। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 150 नंबर ही रखिए, न ऊपर न नीचे। 148 आ जाए, 146 आ जाए तो चलेगा, लेकिन 150 ही टारगेट रखिए। अलग अलग सेकेंड ईयर का अलग है, फर्स्ट ईयर का अलग है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ग्रुप है। इलेक्ट्रिशियन तो मिल देखिए, फिटर वाला फिटर खोलिएगा, इलेक्ट्रिशियन वाला इलेक्ट्रिशियन खोलिएगा। 2 को लिंक गया है। थ्योरी एक्सरे के 50 तक चला गया है। ऑन कीजिए बेटा। इलेक्ट्रिशियन के मीटर पहले फर्स्ट लिंक खोलना है ना। मोबाइल मिल गया सबको? भेज दिया है सबको, ऑन कीजिए। पासवर्ड डालना आ गया सर। पासवर्ड सेकेंड ईयर का क्या है? पासवर्ड बताइए सर। फर्स्ट ईयर वाला रुकिए, सेकेंड ईयर वाला करवा रहे हैं ना, दोनों का पासवर्ड मांग रहा कोड मांग रहा है, कोड इंटर पासवर्ड सब मिल जाएगा। कहाँ घबरा रहे हैं? फर्स्ट ईयर वाला में भी चला गया, देखिए। अब इधर ध्यान दीजिए। देखिए, ग्रुप में मिल गया सबको? यस सर। ग्रुप में जो लिंक आया है, सबसे ऊपर वाला लिंक है EL है या FT है?
जिसका जो है वो देखिए EL ये थर्ड सेम 1-50। फर्स्ट ईयर के लिए होगा फर्स्ट सेम 1-50। फर्स्ट ईयर वाला कैसा होगा, इस तरह का जो लिंक है उसको ओपन करिए। निकाला FT निकाला किसी का नहीं भी ओपन हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन FT दोनों के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का होगा EL फर्स्ट सेम 1-50। फिटर है तो FT फर्स्ट सेम 1-50। उस लिंक को खोलिए। सबका खुल गया, सबका पासवर्ड मांग रहा है ना। किसका इसके पासवर्ड पे नहीं आया अभी? नहीं आया है, पासवर्ड का मांग रहा है ना, वहां तक आ गया ना। फर्स्ट सेमेस्टर का गाँव से सब का खोला फर्स्ट खोलना फिटर के खोला इलेक्ट्रिशियन है हीटर है हमारे पास, एक से लेके हाँ उन्हें खोला तो सेकंड वाला खोल लिया। सेकेंड ला कहाँ है? सेकंड देखा ये है, ये देखा ये है 1 से लेकर 50 तक। पहले ये खोलना है, वो सेकंड वाला हो गया 51 से 100 दिखा रहा है। क्या 51 से 100 खोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन वाला जो लड़के हैं फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, पासवर्ड में डालिए 64-156। इलेक्ट्रिशियन और लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 40 64-156 इलेक्ट्रिशियन वाला डालिए। फिटर वाला 40-53-118। खुल गया ठीक है, सबका क्वेश्चन खुल जाएगा। बगल में बुक रखिए, बुक जो है बुक को ओपन कर लीजिए। बुक लिए 3 चीज बताए देना जरूरी है, बुक, मोबाइल और लिंक। तीनों चीज उपलब्ध हो गया। लिंक पर भेज हमारे पास, लिंक पर भेज, लिंक पर भेज नहीं खुला है। बगल में बुक रख लीजिए। लिंक कम से कम अभी देखिए आंसर लिखा हुआ होगा, एक एक पन्ना पलटिए, पीछे आंसर दिया हुआ हो। टिक मार लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। सबको मार लिया टिक, जो नहीं टिक मारा है टिक मार लीजिए आंसर। 40 10 को पे फिलहाल टिक मारिए, 10 को पे। सबका खुल गया ना, पासवर्ड चाहिए फिर से। देखिए पासवर्ड 40 और के नहीं खुला है। 64-156 64-156 इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशियन 64-156। डिसीजन है इसके विभाग का नाम किसी का क्वेश्चन नहीं भी खुला है? सर पासवर्ड डलवा दीजिए। आपका नहीं खुला है? और किसका नहीं खुला है? मारना ट्रिक हमारे अपने ही दिखा रहे हैं। रोक नहीं यार, मार तो पहले था। अरे हमारा पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाइएगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट। लड़का अभी नेक्स्ट का बटन नहीं दबाया था, इसलिए नहीं खुला। अरे भाई देखेबे ना कर रहे इतना पागल। इसमें जानते हैं किसी का 80%, किसी का 90% और किसी का 100% नंबर क्यों आता है? इस ट्रेनिंग करने के बाद 3 तरह का नंबर आता है, 80%, 90% और 100%। 80% कुछ लड़का का आता है ना जिसको मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रहा है। मोबाइल चलाना जिसको बहुत बढ़िया से आता है ना वो 100% ला देगा। मोबाइल चलाने में कमजोर है तो थोड़ा सा नंबर कम आएगा, क्योंकि उतना स्पीड में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइए। ठीक है, सबका क्वेश्चन खुल गया, किसी का नहीं खुला है? सबका खुल गया?
पासवर्ड मिटा रहे हैं। अब 1 से 50 हेडिंग दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें 50 क्वेश्चन है। यस। तो बुक में भी आपका सीरियल से 50 क्वेश्चन वही मिलेगा, सेम टू सेम मोबाइल में। फिर अगला 51 से 100 है, तो आगे बढ़िएगा किताब में तो वही क्वेश्चन मिलते जाएगा। जैसे जैसे बुक में है वैसे वैसे आपको मोबाइल में मिलेगा। 50 के बाद सबमिट करना है। तो अब 50 क्वेश्चन को हमको याद करना है, 50 क्वेश्चन का सेट है। यस। तो अब समझिए कि होगा कैसे। पढ़ना तो है नहीं, बिना पढ़े हमको याद होना है। तो देखिए कीपैड वाला मोबाइल में हम लोग पढ़ाई थोड़े करते थे कि 9 कहाँ लिखा हुआ है, किसी से पढ़ना थोड़े पड़ता है। कहीं बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है तो बोर्ड पे देख के ही हम लोग नंबर टाइप कर लेते थे, ना कि बार बार मोबाइल हमको देखना पड़ता था। अभी भी है, इसमें भी आप लोग करते हैं, मैसेज टाइप करना है तो कीपैड वाला मोबाइल में एक ही बटन पे 3-3 वर्ड रहता था। अभी भी है। तो जरूरी नहीं है कि हम देख देख के टिपते थे। 3-4 महीना रखने के बाद मोबाइल आदत हो जाता था कि किसमें ए है, किसमें 9 है, किसमें 6 है, हो जाता था ना, देखना नहीं पड़ता था। वही काम यहाँ पे होगा। तो उसके लिए क्या काम करता था? उसके लिए आपको दिमाग काम करता था, पहला चीज। दूसरा चीज आपको सेंस काम करता था। दिमाग का जो सेंस एक्टिवेट हो जाता था कि 9 बार बार आपको उंगली को कौन डायरेक्शन देता है, सेंस और दिमाग आपको डायरेक्शन दे देता है कि कहाँ 9 होगा। जो बराबर चला रहा है वो स्पीड में 9 को दबा देगा। तो सेंस को खाली हम लोग एक्टिवेट करेंगे, आंसर पे अपने आप टिक लगने लगेगा। जब मोबाइल हम लोग सेंस को एक्टिवेट करेंगे ना इस मॉक टेस्ट के दरमियान, तो तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा आंसर सही है। 9 और 6 हमको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे है। तो तरीका क्वेश्चन खुल गया। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू कराए ना। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का बुक हम पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे सेकेंड ईयर को बताएंगे सेम प्रोसेस फर्स्ट ईयर का भी रहेगा, है ना। चारों बुक हमको पकड़ना संभव नहीं है, चारों में बताना संभव नहीं है। तो जो जो प्रोसेस इसमें है जो हम बताएंगे सबके लिए वही प्रोसेस रहेगा, बस आपका किताब अलग होगा, क्वेश्चन अलग होगा। यही है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन का वो है कम्यूटेटर रेजर। तो हमको कैसे याद करना है कम्यूटेटर रेजर को, या फिर जो भी सेट है क्वेश्चन का। पहले तो आप किताब का इस्तेमाल करिए, बगल में रखिए। किताब नहीं है यदि आपके पास है तो ले लीजिएगा, प्रोसेस पूरा बढ़िया समझ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। किताब बगल में, मोबाइल बगल में। 1 से 50 हम खोल दिए हैं, मोबाइल बगल में रखिए, क्वेश्चन मिला लीजिए कि सेम क्वेश्चन है ना, मिला लिए। अब देखिए इस पर टिक लगा हुआ है मेरा। जो भी मेरा क्वेश्चन है किताब में टिक लगा के पहले से रखेंगे। याद हमको करने का तरीका है, याद नहीं करना, सेंस को एक्टिवेट करना है। आंसर के साथ हमको दिमाग को जोड़ना है कि उंगली अपने आप आंसर पर टिक लगा। बचकाना बात है जो हम अभी कराएंगे ना, वो बहुत बचकाना लगेगा लेकिन बहुत इफेक्टिव है। बचकाना है, बोरिंग है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सब प्रैक्टिकल किया हुआ है इस पर, आज से नहीं 3 साल से यही चल रहा है। बहुत बढ़िया मार्क्स है। आंसर पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग 2 बार उंगली फेरेंगे। लग रहा है बचकाना, उंगली फेरेंगे। इस पे हम लोग उंगली फेरेंगे ही फेरेंगे, ये मेन प्रोसेस है। सबसे मेन चीज यही है, आंसर पे उंगली फेरेंगे और देखते हुए फेरेंगे। आँख को भी एक्टिवेट करना है। कम्यूटेटर रेजर मान के चलिए, यहाँ पे आंसर है कम्यूटेटर रेजर। सबका अलग अलग हो सकता है, 4 पार्ट में चारों का अलग होगा, अपना देख लीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटर रेजर 2 बार मन में पढ़ लिए। संभव है तो घर में अकेले बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो बोल बोल के भी पढ़ लीजिए। और कहीं बाहर में है आप तो मन में ही करिए ना, इसमें समय नहीं देना है। 2 बार फटाक से कम्यूटेटर रेजर बोलना है, मन में उंगली जरूर घुमाना है। मेन प्रोसेस है, सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए। बगल में मोबाइल है, जहाँ पे कम्यूटेटर रेजर लिखा हुआ है
हिंदी में या हिंदी में जैसे याद करते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो किताब हो गया, 2 बार यहाँ उंगली घुमा लिए, कंप्यूटर रेजर बोल लिए, और टिक लगाएंगे मोबाइल में। तो कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे नहीं, जो गोल दिया हुआ वहाँ पे नहीं, कंप्यूटर रेजर जहाँ लिखा हुआ है उसी को छुएंगे। हमको सिर्फ छूना है, यहाँ पे बोलना है, छूना है, बोलना है, छूना है। समय बिल्कुल भी नहीं देना है इस पर। याद करने के व्यू से टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है? प्रोसेस करना। वो अपने आप याद हो जाएगा। याद करने के व्यू से नहीं, बस 2 बार कंप्यूटर रेजर बोले, टिक लगा दिए, 1 से 1.5 सेकंड में हो जाता है काम। किताब मोबाइल साथ साथ रहेगा, उस पर 2 बार टच करना, मोबाइल पे टच। बस एकदम बिल्कुल समय नहीं देना है, 1 सेकंड में हो जाएगा। कंप्यूटर रेजर टिक लगा दिए, बढ़ाते गए 2 सेकंड लगेगा, यही नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ाए, फिर अगला पे 2 बार कम्युलेटिव शॉर्ट कंपाउंड, जो देखिए कुछ है कि बहुत लंबा आंसर है, लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खाली पढ़ लीजिए। संचयी लघु थोड़ा सा खाली उसको पढ़िए। कम्युलेटिव शॉर्ट लिखा हुआ है, कम्युलेटिव शॉर्ट पढ़ लीजिए। कम्युलेटिव शॉर्ट 2 बार पढ़ लीजिए। कम्युलेटिव शॉर्ट जहाँ लिखा हुआ है उस पर टिक लगा दीजिए। इस पूरा प्रोसेस में क्वेश्चन को कोई देखेगा भी नहीं, क्वेश्चन को बिल्कुल देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। हमको बस आंसर को दिमाग में बैठा लेना है। आगे हम बताएंगे कैसे कैसे और क्या करना है, बहुत सारा चीज़ है। इसी तरह से सारा 50 का सेट है, 50 पे हम टिक लगा लेंगे। फिलहाल आप लोग 10 पे टिक लगाइए, सेम प्रोसेस में आंसर को बोलते हुए टिक लगाइए, आंसर को बोलते हुए टिक लगाइए, 10 पे टिक लगाइए। भेड़ खा दिए। अगल बगल से मदद ले लीजिए जिसके पास नहीं है। हेलो, दोनों तो इसके साथ में मिलता है, 16 GB ले लीजिए, 32 GB ले लीजिए, 20-20 रुपया का अंतर रहता है, 32 GB ले लीजिए। दो कॉपी में ये वो जमा होगा। ऐसे हम रखते हैं, बैकअप हम रखते हैं। हाँ, हम रखते हैं 6 महीना, जितना रिक्वायरमेंट है 6 महीना रखते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना वहाँ पटेल आइए में लंड में पड़ी है। सामने चार्ज करने के बाद अभी टाइम लग रहा होगा, लेकिन घर पे शांति से अकेले में करिएगा ना, बहुत कम समय लगेगा। 10 क्वेश्चन पे हो गया है, हो गया क्लियर है। इसका हो गया ठीक है, नहीं तो आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। क्लियर हो ठीक गया। है, तो उसी तरह से पूरा 50 का 50 क्वेश्चन पे हम टिक लगा लेंगे। ये 2 सही है। सबको ध्यान दीजिए, नवा कह दिए। जैसे अभी 10 क्वेश्चन पे टिक लगाए ना, उसी तरह से हम पूरा 50 क्वेश्चन पे टिक लगा लेंगे। अभी जो सेट खुला हुआ है उसमें 50 क्वेश्चन है। टिक लगाने सबसे नीचे जाइए, टिक लगाने के बाद क्या होगा, सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक व्यू स्कोर दिख रहा होगा, व्यू स्कोर पर क्लिक करिए। तो जितना सवाल का अभी हम लोग जवाब दिए हैं उतना सही दिखा रहा होगा, बाएं साइड में उतना बटा 100 दिखा रहा होगा। एक क्वेश्चन का 2 मार्किंग होता है ना, तो उसी तरह से सही दिखा रहा होगा। तो उसी तरह से यदि हम 50 पे टिक लगाए हैं तो 100% सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि हम लोग देख देख के टिक लगाए। आंसर जो मेरा सही है
उसको देख देख के टिक लगाए तो मामला थोड़ा सा और शॉर्ट होगा। आप जान गए तो काम हमको इतना ही नहीं करना है आपको कि बिना देखे भी टिक लगाए, बिना आंसर को देखे भी टिक लगाए तो सही मेरा निकल जाए 50 में 50, ये काम हो जाए तो काम बन जाएगा। यस सर। अभी तो देख देख के टिक लगा रहे हैं तो बिना देखे भी होगा, है ना। तो इसको 50 को करने में एक क्वेश्चन पे 2 सेकंड हम मानते हैं, 2 सेकंड ना मान के हम और ज़्यादा मानते हैं। पूरा 50 को करने में 5 मिनट लगता है, 5 सेकंड भी मानते हैं, 6 सेकंड भी मानते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन पे 6 सेकंड 8 सेकंड भी समय दीजिएगा तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चन को टिक मारने में 5 मिनट का समय लगेगा। देख देख के टिक लगाइएगा तब। तो 50 क्वेश्चन को टिक लगा दिए, अब फिर से बैक जाइए। जब व्यू स्कोर कर लिए ना, बैक जाइए एक बार और। अभी हल्का सा खाली पता चला है कि मोबाइल में 6 9 0 1 2 3 4 भी होता है, इतना भी हम लोग जाने हैं, लेकिन कौन कहाँ होता है अभी हम लोग नहीं जाने। दोबारा फिर से इसी सेट को मारेंगे, सेट को रिपीट करेंगे। समय ज़्यादा नहीं लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। तो फिर से दूसरा बार, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म में फिर मारेंगे तो सेम प्रोसेस में मारेंगे। भले ही हमको 5 क्वेश्चन याद हो गया है, दिमाग में जब तुरंत मारिएगा ना तो लगेगा कि जानिए रहे टिक मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बात सही है। सेम प्रोसेस में करना है। अभी और एक्टिवेट होने दीजिए दिमाग को। सेम उंगली घुमाइए किताब पे 2 बार, 2 बार किताब पे उंगली, 1 बार मोबाइल पे उंगली, ठीक है। इतना ही बार में कितना सारा चीज काम कर गया। उंगली आपको 2 बार टच कर लिया, उसको आप बोल लिए तो 2 बार बोल भी लिए, दिमाग को 2 4 बार मिल गया, है ना। फिर यहाँ आप टिक लगा रहे हैं 5 बार, वहाँ भी देखे ही होंगे 6 बार 7 बार। एक बार करते हैं ना 6-7 बार आपको दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, 6-7 बार के लिए दिमाग जान जाता है। इसलिए 50 में 5 को 7 जरूर 10 को जरूर याद हो जाएगा। दोबारा जब तुरंत मारिएगा तो 10 को जरूर याद हो जाएगा, लेकिन याद है फिर भी सेम प्रोसेस में दोबारा भी मारना है। सही कह रहे हो। तो फिर इस बार मारिएगा तो 4 मिनट लगेगा, तो 4 भी जाता है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है ना। 1 मिनट कम ही लगेगा, 5 मिनट मानिए ना, 5 ही लगेगा। 4 को सही हो गया। फिर से व्यू स्कोर करेंगे तो फिर हमको 50 में 50 सही आना चाहिए। गलत पे कभी भी टिक नहीं लगना चाहिए। गलत एक बार हम लोग यदि टिक लगा लेते हैं तो 100% की जगह पर 98% आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हमको बार बार दिक्कत करेगा। एक बार गलत तो हम लोग टिक लगा देंगे तो बार बार कंफ्यूज करेगा। इसलिए गलत पे टिक नहीं लगाना, देख कर ही टिक लगाना। आंसर को देख कर फिर टिक लगा लिए, फिर भी स्कोर कर लिए, 100% आया सही। सवाल का देख मौका। फिर से हवा कहाँ क्यों लग रहा है कि डी होगा? क्यों लग रहा है कि ये होगा? आपको क्यों लग रहा है कि ये होगा? हम क्वेश्चन देखे नहीं है, हो सकता है जो भी है ABCD जो भी क्वेश्चन है आपको अपने विवेक से लग रहा है, या फिर बहुत बड़ा ज्ञाता होंगे वो भी कह देंगे कि हाँ ये आंसर इसका होगा, अब होगा भी वही आंसर। एक्चुअली में ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो उसमें दिया हुआ है ना, जो कंप्यूटर पे वहाँ सेट है कि आंसर डी को सही करना है, आंसर डी जो दिया हुआ है कंप्यूटर खुद से नंबर कैलकुलेट करता है। वो थोड़े जान रहा हो, कैलकुलेशन करके थोड़े देखेगा कि इसका सही आंसर ये होना चाहिए। डी यदि दिया हुआ है तो आपको डी ही मारना है। सब सेट रहता है, चाहे गलत ही आंसर हो, लेकिन ये सब चीज़ हम लास्ट में बताने वाले थे, लेकिन अभी बीच में फ्लो टूट जाएगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, बताएंगे सारा चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टारगेट मेरा 1150 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ना कि हमको भी दिमाग लगाना है, क्योंकि उतना भी समय हमारे पास नहीं है। समय रहता 2-3 महीना तो आप लोग पढ़ भी सकते थे पूरा,
उतना समय आप लोग दे भी नहीं पाइएगा, हम भी समझते हैं। टाइम है। तीसरा बार जब हम लोग सेट फिर से उसी को मारेंगे, इस बार होगा ना, आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा ना, घर जाइए कितना समय लग रहा है, 5 मिनट 15-20 मिनट कहीं फुर्सत पूरा ले लीजिएगा। आदमी के पास आजकल बहुत कम समय होता है, 5 से लेकिन फुर्सत में एकदम पूरा हो जाएगा कि ना हमको चाय पीना है, ना कोई हमको बुलावे, ना कुछ करे, उस समय आप आधा घंटा खाली इसको समय देके देखिएगा। 50 क्वेश्चन पे मार्क्स, 50 क्वेश्चन इतना कंठस्थ हो जाएगा कि लगेगा कि पूरा हम इसको खत्म कर देंगे आज, जितना कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा। तो समझिए 4 मिनट दोबारा मिलेगा, तीसरा बार जब करिएगा तो 50 में 30 याद हो जाएगा, 20 याद हो जाएगा, लेकिन फिर देखकर ही मारना है। बोरिंग है, बचकाना, हम बोले थे ना कि बचकाना भी है, बोरिंग भी है, लेकिन समय ज़्यादा देर तक बोर नहीं होना। फिर तीसरा बार जब मारेंगे तो लगभग उनको याद रहेगा, क्योंकि तुरंत ही काम हो रहा है, तो याद होगा तो मैक्सिमम 3 मिनट लगेगा, कम ही लगेगा, लेकिन 3 मिनट लिख दिया। फिर 100% रिजल्ट आया, क्योंकि देख देख के मार रहे हैं। अब बात हुआ कि आंसर को बिना आंसर देख देख के मार रहे हैं ना, 3 बार सेम प्रोसेस, 2 बार किताब पे उंगली फेरना है, टिक लगाना है, मोबाइल पे उंगली फेरना है, टिक लगाना है। हल्का मन में बोल लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 3 बार हो गया काम, चौथा बार फिर मारिए, समय इस बार अपने मन से मारिए। चौथी बार जब हम लोग टिक लगाएंगे मोबाइल में, सेम इसी को 1 से 50 वाला जो है ना सेट जो भी खुला हुआ है, उसी को इतना बार करना है। इस बार मारिएगा तो 1 मिनट लगेगा, क्यों? क्योंकि आप अपने मन से मार रहे हैं, तो टिक लगाना बढ़ाना है, टिक लगाना बढ़ाना है, ऐसे काम करेगा। ये ना कि देखना नहीं पड़ेगा कि कंप्यूटर किधर है, 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में मेरा वाला आंसर किधर है, इतना नहीं देखना पड़ेगा। जब ये काम कर लीजिएगा ना, इतना देखना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप को छू दीजिएगा, करके देखिएगा, अपने आप जाएगा आंसर पे उंगली। सेंस लगभग एक्टिवेट हो चुका है 3 बार में, 18 बार आपका दिमाग काम कर चुका है। एक बार मारते हैं तो 6 बार दिमाग काम करता है। 2 बार किताब पे आप काम किए, बोल भी लिए, 2 4 हो गया, टिक लगा लिए, 5 हो गया, देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारा चीज़ एक्टिवेट होता है। तो चौथा बार अपने मन से मार रहे हैं तो 1 मिनट लगा, लेकिन इस दरमियान जो चौथी बार के दरमियान मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन का सेट हमको सब तत्काल हो रहा है, समय किसी में नहीं देना, तत्काल हो रहा है काम। तो हो सकता है कि 10वां नंबर पे हमको कंफ्यूज हो गए, हो सकता है ना, ए होगा कि बी होगा, दिमाग में आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बोले थे ना कि गलत पे टिक कभी भी नहीं लगाना। तो मान के चलते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम फंस गए, कंफ्यूज हो रहा है, तो तुरंत किताब बगल में ही रहेगा, तुरंत उसका आंसर हम लोग देख लेंगे, लेकिन गलत पे टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में फंस रहे, 15वां फंस गया, 16वां फंस गए, जिसमें फंस रहे हम देख लेंगे, भले ही हमको थोड़ा सा समय नहीं पड़ेगा, 2 मिनट और 2 मिनट लग जाएगा, यही तो होगा। सब कभी नहीं करना, बस एक दिन गलत पे हमको उंगली कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा ना, विश्वास मानिए कि 50 क्वेश्चन इतना ही देर में खत्म हो जाएगा। 5 4 9 3 12 14 15 मिनट लगेगा। एक बार और मार लीजिए, दिक्कत हो रहा है और तो 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 सेकंड से ज़्यादा लगेगा ही, 1 सेकंड से कम में होता है। हम खुद करके देखे हैं और प्रैक्टिकल किया, बताया था ना कि उतना 2 2.5 साल 3 साल से करा रहे हैं। और आप बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं, एक बार और मान लीजिए 1 मिनट तो लग रहा है, 1 मिनट का क्या औचित्य रह गया, 1 मिनट लग रहा है। हाँ, बोर होइएगा, लगेगा, नहीं आने देना, थोड़ा सा उसको धैर्य रखना पड़ेगा, शुरुआत में लगेगा, थोड़ा सा फिर हो जाएगा। यही समझ लीजिए कि हमको एग्जाम निकालना है, 2-3 दिन का समय, 4 दिन का बचा हुआ, इसको मेहनत करेगा, मेहनत कीजिएगा तो आपको कामयाब होगा। एग्जाम निकालने के लिए आप बोल 2 बार कर लीजिएगा तो बहुत है। 50% लाने के लिए 30% 40% भी लाने के लिए 2 बार बहुत है। लेकिन क्यों 40% लाना है? जब हमको इधर प्रैक्टिकल वगैरह में लगभग 80-90 ये सब उठ रहा है, तो फिर क्यों ना हम इसमें भी बढ़िया लाए तो मेरा परसेंटेज बहुत हाई हो जाए।
मौका मिल रहा है ना। देखिए चोरी करा भी दिया जाए ना सेंटर पे, तो 100 में 100 कभी नहीं ला पाओ। कितना भी चोरी करा दिया जाए तो 80 से ऊपर नहीं पढ़ पाता है लड़का। कुछ ना कुछ मास्टर को आंसर बनाने में ही दो चार वो गलत हो जाता है। कोई ईश्वर तो है नहीं, तो पूरा ज्ञाता तो है नहीं, दो चार वो गलत तो बनाने ही में हो जाता है। उसी को आप बना रहे हैं, हो सकता है आप उसको भी बनाने में आप गलती करते दो चार वो, और 80 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है नंबर। लेकिन इसमें पूरी तरह से आपके ऊपर है कि 150 में 150 ला सकते हैं। लाया है तभी हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। मेरा बच्चा सब लाया है तभी हम बोल रहे हैं, और फिर भी नहीं बोलते। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी लाया है इसलिए इतना बोल रहे हैं। छठा बार मान लीजिए ना, कहाँ समय लग रहा है। 7वां बार मान लीजिए, कहाँ समय लग रहा है। खूब दिक्कत, बोर हो जाएगा, लाया गया अब तो पूरा कन्फर्म हो गया है कि मेरा 150 में 150 आएगा। तो कितना समय लग रहा है? 15 मिनट, 5, 4, 9, 3, 12, 14, 15, 16 यही ना लग रहा है। 6 बार 7 बार हम एक के सेट को मार रहे हैं, तो 16 मिनट 15 मिनट समय लगा है। अब इसको हम और डबल कर देते हैं। चलिए मान के चलिए इसको आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट। इससे भी ज़्यादा समय चाहिए, 30 मिनट मान के चले, डबल समय ले लिए तो 50 क्वेश्चन को करने में 30 मिनट लगेगा। एक सेट ही हो गया, सेट नंबर 1। एक सेट में आधा घंटा, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है आधा घंटा। आधा घंटा फुर्सत में यदि आप घर जा कर लीजिएगा तो 50 क्वेश्चन आप बुलावे नहीं करिएगा। 1-2 महीना तक पक्का नहीं बुलाइएगा। 1-2 महीना एकदम जैसे ही देखिएगा ना, हर तरह का चीज़ है। देखिए और भी है, तो टोटल 23 को सेट है। 1150 क्वेश्चन में 23 को सेट होगा, हो सकता है 24 को होगा, यही होगा। कितना घंटा लगा? आधा घंटा से गुना कर दीजिए, 11 साढ़े 11 घंटा। 11.5 घंटा में वो भी डबल समय लिया हुआ है, हम इसको 6वें घंटा मानते हैं। यदि सीरियसली हमको समय कम है, आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज हम इस चीज़ को जान रहे हैं, कल भी परीक्षा है ना यदि, तो रात भर में किया जा सकता है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है रात भर में पढ़ के अगला दिन सेमेस्टर का एग्जाम देता है। कितना भी बढ़िया पढ़ाकू हो या कितना भी बंद हो, रात भर में पढ़ के सवेरे जाके सेमेस्टर का परीक्षा देता है। इंजीनियरिंग का लड़का से पूछ लीजिएगा जो करता है इंजीनियरिंग, तो रात भर में 6 घंटा आप लोग कर लेते हैं। अगला दिन में एग्जाम होगा तो करेक्ट हो जाएगा, बढ़िया से करेक्ट होगा। 150 में 138 नंबर आएगा, 40 आएगा, 42 आएगा, 46 आएगा, है ना। लेकिन 30 से नीचे तो किसी का आएगा भी नहीं। यदि कल भी एग्जाम होगा, आज रात भर में कर लीजिएगा तो 130 से कम किसी का नहीं आएगा, एकदम तय है। लेकिन जो बताए हैं उसी प्रोसेस से करिएगा। बच्चा जैसा जो बताया है ना, उंगली फेरना ही है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है सेंस को एक्टिवेट करने का। उंगली फेरना है और उसी पे टिक लगाना है, जहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसी पे टिक लगाना है। सबको समझ में आ रहा है ना? आगे कुछ बताएं? देखिए 1150 क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि मेरा टारगेट है। एकदम फोकस रखिए कि 150 लाना ही है और इसको याद कर जाना है। तो ट्रेड थ्योरी है, थर्ड सेम फोर्थ सेम बताए थे ना अभी, या फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, 2 चीज है, तो दोनों मिला के 500 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी बताया है, किसी को लग रहा है कि यदि सही में ऐसा हो गया तो फेल होगा कोई? सारा का 90% से ऊपर है। कॉन्फिडेंस इतना आया होगा कि 90 क्या 100 भी ला सकता है। कुछ लगा जरूर सोच रहा होगा कि 100 आएगा, 100% आएगा। लेकिन कुछ इसमें परेशानी भी है। कुछ अच्छा चीज़ होता है तो उसमें कुछ नेगेटिव भी रहता है, तो नेगेटिव पार्ट को हम लोग उठाते हैं। अच्छाई में कुछ बुराई भी होता है। 500 क्वेश्चन जो है ना, इसमें से 38 क्वेश्चन पूछता है, ठीक। सेमेस्टर वाला जो है थर्ड सेम, फोर्थ सेम या फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, इसमें 38 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 500 क्वेश्चन का जो सेट हमारे पास है बुक में अवेलेबल, शुरू से वही है। जो शुरू वाला 500 है ना, इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन
ऐसा है जो जैसे ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इसमें मान के चलता है कि राजू ऑप्शन है, राजू हो गया, धीरज हो गया, उदाहरण दे रहे हैं, सबको समझ में आए, है ना, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 या फिर 16 के बाद मान के चलिए कि 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में भी ए में मान के चलते हैं धीरज दिया हुआ है, बी में राजू दिया हुआ है, सी में वही सेम दिया हुआ है। बात आप समझिए कि इसका सही आंसर ये है राजू। क्वेश्चन तो हम देख नहीं रहेंगे क्या है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में राजू, धीरज, प्रकाश, इस तरह का 4 ऑप्शन है। अब मेरा सही आंसर है राजू, लेकिन 19 नंबर में है धीरज है, राजू है। जब राजू मेरा उंगली जान रहा है कि राजू पे टिक लगाना है, आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आपका दिमाग उंगली जान रहा है कि राजू जहाँ दिखेगा वहाँ उंगली चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है तब तो सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 19 नंबर पूछेगा फिर भी आपका उंगली राजू पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप राजू याद किए हुए हैं, जबकि इसका आंसर है प्रकाश, है ना। तो यहाँ पे मामला समझ गया ना क्या है। 4-5 क्वेश्चन जो ऐसा है जिसका 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन सेम है ना, मतलब सेम ऑप्शन वाला क्वेश्चन लगभग 40 से 50, मोटा मोटी हम पूरा कैलकुलेट नहीं किए हैं, इतना क्वेश्चन ऐसा है। और कम भी होगा, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। अब मान के चलिए इसी में से 38 क्वेश्चन पूछना है, 500 में से 38 क्वेश्चन। अभी तो कॉन्फिडेंस पूरा होगा कि 150 में 150 आएगा। तो कॉन्फिडेंस अब लूज भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब तक लूज नहीं होगा ना, फिर से उठेगा तब आपका काम बनता है। कॉन्फिडेंस जिसको ज़्यादा होता है, एक बार गिरता है तब फिर उठता है, तब उसका काम बनता है। तो देखिए 40-50 क्वेश्चन दिक्कत वाला है। सेम यदि पूछ दिया 38 को क्वेश्चन पूछना है, अब इसी में से पूछ दिया 38 को क्वेश्चन, तब सब पूछ दिया। मान लीजिए 30 को क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया, जो ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा पूछ दिया, तो इसका उसमें टिक लग जाएगा, उसका उसमें टिक लग जाएगा, उसका उसमें लग जाएगा, उसका उसमें। कहाँ 150 सोच रहे थे, सीधा फेल का नौबत आ जाएगा, है ना। हो सकता है ऐसा, लेकिन उसका भी उपाय है। जो हार्ड क्वेश्चन हमारे पास आया, 40 क्वेश्चन लगभग हार्ड है, 40-50। ये हार्ड के रूप में हम इसको गिनती करेंगे कि जो 500 क्वेश्चन का सेट है ट्रिप थ्योरी में, कि मेरे लिए ये क्वेश्चन जो है हार्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हम देख नहीं रहे हैं। तो उसका एक सरल उपाय है, मान के चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। तो हार्ड चीज जो भी है ना, ये तो आसान लगा हमको, पूरा का पूरा आसान है, लेकिन हार्ड वाला हमको 50 क्वेश्चन, मात्र 50 को 60 को होगा, 40 को होगा, ये ना होगा। तो इसमें 40-50 कोई मायने रखता है, लेकिन मायने तब रखेगा जब इसी में से पूछ देगा। तो इसको हमको हर हालत में याद करना होगा, बाकी सब में तो कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो हार्ड कोई चीज़ है, मान लेते हैं कि छोटा सा गिट्टी है, छोटा सा गिट्टी है, उसको चूर भी दीजिएगा कितनों तो हार्ड ही रहेगा, उसको छुइएगा तो हार्ड ही रहेगा। तो पहले उसको चूरते हैं, जो हार्ड है उसको चूर देते हैं, है ना, गिट्टी को चूरते हैं पहले। तो देखिए हमारे सब अपना अपना क्वेश्चन देखिएगा। जो मैच कर रहा होगा वो देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं तो हम ट्रेस किया है अभी 26 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का हम ट्रेस किए हुए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ऑप्शन है एक शंट जनरेटर,
शंट जनरेटर एक ऑप्शन है जो सही आंसर है, सही इसका शंट जनरेटर। सेम देख रहे हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन में भी शंट जनरेटर दिया हुआ है। बी में भी सीरीज है, इसका भी बी में सीरीज है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर तो ये है, लेकिन 33 में आंसर वो दूसरा है, कंपाउंड जनरेटर। मतलब दोनों का आंसर अलग है, ऑप्शन चारों सेम है और आंसर अलग है। तो एक ट्रेस हम किए हैं, आपको कैसे हार्ड को थोड़ा सा चूरना है, उसको थोड़ा सा टुकड़ा कर देना है, कैसे करना बताते हैं आसानी से याद करने के लिए। क्वेश्चन का आपको अब ध्यान देना है थोड़ा सा। अभी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, किताब था बगल में लेकिन पढ़ नहीं रहे थे, और पढ़ना है भी नहीं, समय देना भी नहीं है। उसको पहले क्वेश्चन का 26, 33, 35 इस तरह से हम लिख लेंगे, तीनों का सेम है। हम ट्रेस किए हैं तीनों कौन सा एक कैटेगरी का आता है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर वाला सब में ऑप्शन है। आपका भी होगा, दूसरा होगा 36 भी है। तो इसका तीनों को क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, 36 भी है, 26, 33, 35, 38 जो भी है नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। अब लिखना है, थोड़ा सा पढ़ना है। इसके लिए पढ़ना है 40, 1150 क्वेश्चन में मात्र 50 के लिए हमको पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है। तो इस तरह से लिख लेंगे। पहले लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, सब का क्वेश्चन देखिए, 26 का भी, 33 का भी, 35 का भी, जो जो मैच कर रहा है उस सब का क्वेश्चन देखिए, उसका एक शब्द उठाइए। 26 में एक शब्द है पैरेलल, ये ऐसा शब्द है, कोई क्वेश्चन का शब्द है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैरेलल, क्वेश्चन में एक शब्द है, पूरा लंबा चौड़ा रहता है ना क्वेश्चन, उसी में से एक शब्द उठा लिए। उसमें पैरेलल मेरा एक शब्द मिला, हम उठा लिया, हमको बढ़िया लगा, बाकी सबसे अलग लगा। इस सब में पैरेलल नहीं लिखा हुआ है, तो इजी शब्द रहेगा, उसको ध्यान में रखना है ना। एक ऐसा शब्द, आसान शब्द उठाइए जो ये दोनों में नहीं है। फिर इसमें है, इसमें कुछ था, इंडक्टिव करके कुछ था, ये हम उठा लिए। इसी तरह से अपना सब क्वेश्चन को उठा लेंगे, क्वेश्चन का एक शब्द, ठीक है, और फिर आंसर। आंसर इसका क्या हम अभी बताए थे, शंट जनरेटर था। जनरेटर उतना याद करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको कंपटीशन के लिए भी नहीं पढ़ रहे है ना, इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा हमको बताना पड़ेगा, शंटे हम जान लेंगे तो काफी, ठीक है। पैरेलल और शंट जनरेटर दोनों लिख दिए। लिखना कैसा है, क्वेश्चन का एक शब्द और सही आंसर, क्वेश्चन का एक शब्द लिख लिए, सही आंसर लिख लिए। इस तरह से लिख लेंगे कॉपी पे। इसके बाद करना क्या है, इसको चूरना है। 8 था ये दोनों को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन में पैरेलल रहेगा, दोनों को याद करिए, पैरेलल रहेगा तो शंट हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हुआ चूरना, ये बुकनी नहीं हुआ, पूरा पाउडर होना चाहिए। क्वेश्चन में पैरेलल रहेगा तो शंट हो जाएगा, पढ़ सकते हैं ऐसा। तो हार्ड चीज को जब तक पीस नहीं दीजिएगा ना, पाउडर नहीं बना दीजिएगा, तब तक वो हार्डे हमको लगेगा। ऐसे भी याद करेंगे ना तो उतना अच्छा तरह से नहीं याद होगा। ऐसा हमको याद करना है कि बाकी जो क्वेश्चन याद हुआ है उससे भी कई गुना ज़्यादा याद हो जाएगा, तब ही आपको आसान लगेगा। इसको एक शब्द अब लिखना है थोड़ा सा और। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लिख लिए, क्वेश्चन में पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल है तो शंट हो जाएगा। दूसरा चीज़ एक और कर सकते हैं, इसको जो चीज़ पढ़ नहीं दिया, पैरेलल को हम कुछ और भी पढ़ सकते हैं। 112 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बचपन में क्या याद करते थे, कुछ तरीका से याद करते थे, दलोत्तर से, इस तरह से बोलते थे ना, कई तरह का चीज था। छबील से, 126 को छबील से भी हम लोग बोलते थे, गाँव देहात में हम लोग बोलते थे, पढ़ते थे जब गाँव में पढ़ते थे ना ऐसे, तो छबील से कोई शब्द है, लेकिन दिमाग जान रहा है कि 126 को गुरुजी पढ़ाए थे हमको,
छबील से। तो वही चीज़ हम पार्ले को कुछ भी पढ़ सकते हैं, पार्ले जी पढ़ सकते हैं, पैरालिसिस पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं पैरालिसिस। दोनों को हमको रिलेशन बनाना है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देना है। पैरालिसिस मारेगा तो संट हो जाएगा, इस तरह से बना लें। और जब तक उसको पैरालिसिस नहीं मारेगा तब तक वो संट नहीं होगा। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो बता दो, दुश्मन या फिर जिससे गिरना वगैरह रहता हो तो उसको याद करके भी याद कर लीजिए। तो उस साले को जब तक पैरालिसिस नहीं मारेगा ना तब तक वो संट नहीं होगा या शांत नहीं होगा। अब यदि हम इसको लिख लिए कॉपी पे बढ़िया से, इस साले को जब तक पैरालिसिस नहीं मारेगा तब तक वो संट नहीं होगा। इस तरह से यदि हम कॉपी पे लिख लेंगे तो कभी आजीवन नहीं भूलिएगा उसको। समझ रहे बात? अभी बता दिया कि ये क्वेश्चन तो याद हो गया या आजीवन याद हो गया, कुछ नहीं करने का जरूरत है इसमें। पैरालिसिस मारेगा, जैसे ही क्वेश्चन में पैरालिसिस मारेगा संट कर देना है ना, आसान तरीका। अब हुआ ये पाउडर बन गया। जो हार्ड था ना, जो इसी तरह से हम अपना आम बोलचाल के भाषा में, देहाती भाषा में बनाए या जैसे बनाए या गाली गलौज की भाषा में बनाए, आप लोग जैसे भी बनाइए, हमको टारगेट एड्रेस हमको याद करना है। 50 क्वेश्चन जो मेरा हार्ड लग रहा है उसको एकदम पाउडर बना देना, एकदम आसान बना देना। कुछ भी इसको आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाइए। इसको पार्ले जी पढ़ लीजिए, पार्ले जी खा लेंगे तो शांति मिल जाएगा। बहुत सारा तरीका है अपना। कुछ देखिए, हम टीचर हैं, खैर आपको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको हमको टारगेट अचीव कराना है, बोलते हैं। कोशिश करिए खराब से खराब भाषा इस्तेमाल करें। ऐसा थोड़े है कि आप लोग कहेंगे गाली गलौज नहीं देते हम, देते हैं सर, देते हैं सर। मन में इस्तेमाल करिएगा कि इसको हम खराब चीज़ जल्दी याद हो जाता है, खराब चीज़ ज़्यादा दिमाग में बैठा रहता है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अपना बोलचाल की भाषा में इसको बना लीजिए। बाहर चले घर पे लीजिए। समय कितना लगा? 5 पढ़ने के दरमियान, टिक लगाने के दरमियान ही आपको अनुमान लग जाएगा कौन कौन सा मैच कर रहा है ना। अब जो जो मैच कर रहा है वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। 26, 33, 48, 49 नोट करके क्वेश्चन का एक शब्द, आंसर का एक शब्द, आंसर जो सही है वो लिख के दोनों का रिलेशन बना दिए अपना बोलचाल भाषा में। 50-60 को जो हार्ड लग रहा था वो क्लियर हो जाएगा। इसमें मान के चलिए कि और इसको अलग से हमको 1 घंटा और लगेगा, और क्या 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। अभी तो समय है हमारे पास, ऐसा कर सकते हैं ना, 1-2 घंटा ज़्यादा लगेगा। हालांकि हम कहेंगे कि एक पूरा कंप्लीट करने के बाद ही इस पे जाइएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन मैच कर रहा है, ये कंप्लीट करने के बाद ही इस पे जाइएगा, है ना। बंद कीजिए। अब किसी को लग रहा है फिर से कॉन्फिडेंस आ गया ऊपर, अब किसी को लग रहा है कि फेल होगा, सिर्फ करना इतना ही है, समय देना पड़ेगा। परीक्षा है तो थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई उपाय नहीं लग पा रहा है। जब तक लग रहा था, अब उससे भी बढ़िया उपाय है तो 100% लाने का मौका हमारे पास है। ये है इधर 100% आ जाएगा, क्लियर है सर। 90-85 जो भी होगा, दोनों जुड़ के आपको बढ़िया नंबर हो जाएगा। लेकिन यहीं आप मार खा लीजिएगा। जो यहाँ से मिला हुआ 450 में जो मिला हुआ है उसमें भी आपको थोड़ा सा नीचे हो जाएगा परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज नीचे गिर जाएगा। इसलिए परसेंटेज ही मायने रखता है, आप लोग भी जान रहे हैं। परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब मेरिट बनता है किसी एग्जाम में तो फिर देखा जाता है लास्ट में मैच जब करता है तो परसेंटेज भी देखा जाता है। सारा चीज़ मैच कराने के बाद आपको मेरिट निकलता है। बहुत सारा वैकेंसी तो परसेंटेज पे चलता है ना। हो गया सर। प्रयास करिए, समय ज़्यादा लेना नहीं है। 5.5-6 घंटा हम बताए, 6 घंटा में हो जाएगा, आपको 12 घंटा लगेगा।
4-4 घंटा 3 दिन दे दिया, हो गया काम खत्म। हो गया। यही तो करना है। 4 घंटा 24 घंटा में हमको 4 घंटा देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे हमको समय देना है और मोबाइल 24 घंटा मेरे पास रहता है, बंद कर दे लगभग 24 घंटा रहता ही है। तो टुकड़ा टुकड़ा में आधा घंटा आप समय दीजिए, आधा घंटा 50 क्वेश्चन के लिए एक सेट के लिए आधा घंटा कर करके व्हाट्सएप को देख लेते आप एक सेट करने के बाद फिर ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा वीडियो देख लीजिए, थोड़ा किसी से बात करना है तो बात कर लिए, उसके बाद फिर से कर लिए, अपना काम में लग जाए। वो कर रहा हूँ तो टाइम चल जाता है। सारा चीज क्लियर हो जाए। एक चीज़ और सवाल उठ रहा था, अभी हम औरंगाबाद में करा के आ रहे हैं ट्रेनिंग, MIT वहाँ भी है, तो वहाँ एक लड़का सवाल किया था कि सर वर्कशॉप कैलकुलेशन इंग्लिश में, चल रहा है। तो हमको इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता। वर्कशॉप कैलकुलेशन इंग्लिश में है, सबसे ज़्यादा आसान यही है तो इंग्लिश में, लेकिन ऑप्शन जो है ABCD जो है, हमको क्वेश्चन थोड़े देखना है, कैलकुलेशन करके सॉल्व थोड़े करना है। ये जो ऑप्शन है ना 101.3, 124.8, इस तरह का ऑप्शन है। और मेरा सही आंसर यदि ये है 101.3, तो 101.3 यदि हम लोग याद करते हैं, कहीं कोई मिलेगा ही नहीं है, पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन में कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। 101.3 इस तरह का ऑप्शन किसी के कैलकुलेशन में नहीं है। यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो 100% दिमाग में रहेगा ही रहेगा, उंगली अपने आप जाएगा। इसमें तो मैच करने वाला सवाल है नहीं कि दूसरा क्वेश्चन में मैच कर जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो WSC आपको और आसानी से आता है। इसलिए इंग्लिश में है या हिंदी में है इससे मतलब नहीं रहेगा।